अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आराफ की आयत नंबर 10 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तर्जमा देखें। और खुली बात है कि हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए इंसानों, तुम खाने पीने की टेंशन ना लो, रहने की टेंशन ना लो, हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, जगह देने के साथ ऐसा नहीं कि जगह देने के बाद तुम खाने पीने से मर जाओ, ना ना ना, आगे इसका जिक्र है और उसमें तुम्हारे लिए रोज़ी के असबाब पैदा किए। यानी तुम्हें रहने के लिए ज़मीन में यानी जगह के तौर पर ज़मीन दी और उसके साथ साथ तुम्हें रोज़ी रोटी के लिए असबाब भी पैदा किए हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह बारिश बरसाता है, फिर उससे गंदम उगती है और फिर उससे फसल बनती है और फिर तुम उससे जो है ना खाते पीते हो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने पानी का निज़ाम आसमान से भी रखा है, ज़मीन से भी रखा है, समंदर में भी तुम्हारे लिए खुराक है, जानवरों में भी तुम्हारे लिए खुराक है। तो अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी और इस ज़मीन के अंदर ही तुम्हारे लिए रोज़ी रोटी के असबाब भी मुहैया किए, फिर भी तुम लोग शुक्र कम ही अदा करते हो। यानी अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन निज़ाम, इतना बेहतरीन सिस्टम रखा है कि तुम्हें ज़मीन दी और ज़मीन के ऊपर अल्लाह जो है वो सूरज से रोशनी भी करता है ताकि तुम दिन की रोशनी में खा सको, पी सको, रह सको। और तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने इस कायनात में रखी है जिससे तुम्हें फ़ायदा पहुंचता है। तो होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की इताअत करो, लेकिन तुम बजाय अल्लाह की इताअत करने के तुम अल्लाह से बगावत कर जाते हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो। तो उसी चीज़ का यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह की नाशुक्री ना करो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अच्छा, अब आप एक चीज़ पर नोट करें, 1400 साल पहले, 1450 साल पहले ये आयत नाजिल हुई थी। ठीक है, अब उस वक्त के जो इंसान थे, जो रोशन ख़याल तबका था, जो कायनात, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग बोलते थे यार बच्चे कम पैदा करने चाहिए, क्योंकि अगर इंसानों की आबादी बढ़ती रही तो इंसान के पास और जानवरों के पास खाने पीना नहीं होगा और वो लोग भूख से मर जाएंगे। तो आज देख लें 1450 साल गुज़र गए हैं, लेकिन ज़मीन में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वसाइल आना बंद हो गए हों, बल्कि अल्लाह मुसलसल बारिशें बरसा रहा है। गंदम, सब्ज़ा, जानवर, हर चीज़ें यहाँ पर वाफर मिक़दार में पैदा हो रही हैं और कोई भी आज तक भूख से नहीं मर रहा, हालांकि तादाद कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है, वहाँ पर इंसानों को आबाद किया और उसके साथ साथ अल्लाह मुसलसल अपने ख़जाने दिए जा रहा है कि कोई भी भूख और फाके से मरेगा नहीं। अल्लाह ने ये सारा निज़ाम अल्लाह ने रखा हुआ है। तो बाज़ लोग जो ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी वाले लोग जो ये कहते हैं ना कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। तो भाई अल्लाह ने कहा है कि खाने पीने की टेंशन ना लो, तुम्हारे नसीब में जो रिस्क है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, लिहाजा तुम परेशान ना हो, बस मेरी इताअत करते रहना, मेरी इताअत करते रहना। तो जो लोग फ़क्र फाक़े की वजह से, सिर्फ़ ख़दशे की वजह से, टेंशन की वजह से कि अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो उनको खिलाएगा कौन, तो भाई खिलाने की तुम टेंशन ना लो, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। खाने पीने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। अल्लाह गैब से जो है अपने बंदे को खाना पहुंचाता है। भाई पत्थर के नीचे जो मामूली सा कीड़ा भी होता है ना, अल्लाह उस तक रिस्क पहुंचाता है। तो लिहाजा रिस्क की टेंशन ना लो, वो अल्लाह तुम तक पहुंचाएगा। अगर तुम्हें टेंशन लेनी है तो तुम्हें आखिरत की टेंशन लेनी चाहिए, तुम्हें अपने आमाल की टेंशन लेनी चाहिए कि मेरे आमाल कैसे हैं और मुझे आखिरत में अल्लाह के सामने इन तमाम नियामतों का जवाब देना है जो मुझे मिली तो है, लेकिन मैंने अल्लाह की 100% इताअत नहीं की। तो अब हम इस वाली आयत का क्या करते हैं भाई, लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं। वलक़द, और बेशक, मक्कन्नाकुम, मक्कन्नाकुम, हमने तुम्हें ठिकाना दिया, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वजअलना, और हमने बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ीहा, उसमें, मायशा, ज़िंदगी के सामान, क़लीलन, बहुत कम, मा तशकुरून, जो तुम शुक्र करते हो, यानी तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो अल्लाह का। अब हम इसकी तिलावत करते हैं। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन
मा तशकुरून।